हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है क्रिकेट का खेल, ट्रेडिंग से मेल। आज मैं आपको ट्रेडिंग को क्रिकेट के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 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 आज का टॉपिक है क्रिकेट का खेल, ट्रेडिंग से मेल। आज मैं आपको ऐसा बताऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कि आप सोच पे पड़ जाएंगे, आपको लगे कि हाँ कुछ सीखने को मिला। देखिए, ट्रेडिंग करना और क्रिकेट खेलना दोनों एक जैसा ही काम है। जिस तरह से अगर एक बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो उसकी बॉल को रोकने के लिए जगह जगह में फील्डर लगे होते हैं, फील्डिंग की करते रहते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से जब हम मार्केट में बाई करते हैं तो हमको जगह जगह पे सपोर्ट, जगह जगह पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा या मिलता है। लेकिन एक डिफरेंस है। डिफरेंस यह है कि क्रिकेट में आपको फील्डर नज़र आते हैं, जो फील्डर होते हैं वह नज़र आते हैं, बट शेयर मार्केट में आपको जो फील्डर होते हैं या सपोर्ट या रेजिस्टेंस होंगे वो नज़र नहीं आते हैं। अगर नज़र भी आए तो बदल जाता है, ठीक है, समय के साथ वो बदलता है। जिस तरह क्रिकेट में अगर मान लें जब तक आप बॉल नहीं मारे तब तक तो फील्डर आपको नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही बॉल आप हिट किए तो फील्डर इधर उधर दौड़ते हैं आपके बॉल को रोकने के लिए। तो आप जहाँ पर फील्डर को देखे थे, जिस पोजीशन पे देखे थे वहाँ से चेंज हो जाता है। ठीक इसी तरह से मार्केट में भी होता है। बायर और सेलर के कॉम्बिनेशन जब बाई और सेलिंग आता है ना, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो पहले आपने देखा है या पहले आपने रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है, एनालिसिस किया है, वो चेंज हो जाता है। कुछ मैं एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर ये है ऑप्शन बायर, ठीक है, जो बैटिंग कर रहा है ऑप्शन बायर है। अगर इधर मारेगा तो इसके लिए सपोर्ट है, मतलब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मान लीजिए इधर के लिए मारेगा तो ये जो है वो आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मान लीजिए पीछे तरफ चला गया, ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा या रेजिस्टेंस का। ठीक इसी तरह से ये भी आएगा तो ये भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मान ली इधर मारता है तो ये भी आपको रोकने के काम करेगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से शेयर मार्केट में भी होता है, इधर अगर करेगा तो ये भी आएगा। ठीक इसी तरह से शेयर मार्केट में भी होता है। उसमें क्या होता है कि मान के चले कि ये बायर है, ये अगर बाई किए, ठीक है, तो यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये बाई किए तो भी इसको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर मान लें कि नीचे तरफ है तो यह सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर मान लें मारे इधर, ठीक है, अगर इधर मान ले बाई किए हैं तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट इधर निकला है तो ये रेजिस्टेंस के काम करेगा, और अगर मार्केट पीछे तरफ गया है तो इधर सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट जिधर आप डायरेक्शन में लगाए हैं वो आपका रेजिस्टेंस के काम करेगा, रुकेगा तो, और अगर नहीं रुका तो उसके पीछे तरफ जो भी होगा सपोर्ट का काम करेगा। और आपको तो पता है कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। इस तरह से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना और क्रिकेट खेलना करीबन करीबन एक जैसा ही होता है। अब हमसे गलती कहाँ होती है बता रहे हैं। देखिए, हम जब मार्केट में बाई करते हैं, ठीक है, कुछ भी बाई करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम बाई किए, ठीक है, बाई तो किए। अब ये जो है समय के साथ बदलते रहता है। अब हमें यहाँ पे ये फील्डर तो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये फील्डर नज़र तो आ रहा है, लेकिन शेयर मार्केट में जो सपोर्ट होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, जो बनते रहता है समय के साथ, टाइम फ्रेम के साथ, ठीक है। अलग अलग टाइम फ्रेम, अलग अलग जोन में, अलग अलग समय पे, अलग अलग पोजीशन पे बनता है, तो वहाँ पे हमको नज़र नहीं आता है, ठीक है। और जो बिगिनर होते हैं, जो न्यू ट्रेडर होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, ठीक है, रिटेलर तो कुछ बहुत समझते हैं लेकिन सबसे नहीं हो पाता है। मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस टाइम फ्रेम के साथ और लाइव मार्केट में निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। अगर इसको सीख गए तो हो जाएगा। अब कभी कभी हमसे लॉस होता है मार्केट में। हम लॉस क्यों करते हैं, देखिए इसको मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको पता है कि यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन आपको बाउंड्री तो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर तो बाउंड्री के बाद आपको मार्केट को रिटर्न जाना है। ठीक इसी तरह से अगर आप डेली कैंडल में मान लीजिए एक डे में मतलब डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा या सपोर्ट होगा। अब हमको यहाँ पे देखना पड़ता है प्राइस एक्शन, ठीक है, हमको यहाँ पे देखना होता है प्राइस एक्शन कर रहा है, पीआर, ठीक है,
प्राइस एक्शन हमको देखना होता है कि कर रहा है। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ ऐसा रिवर्सल बनाया, अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए कर रहा, तो हमको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर हमको एग्जिट करना होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, और मार्केट अगर यहाँ आता है, रिस्क नहीं रोक पाता है ये, ठीक है, अब मार्केट क्या करती है और नीचे की तरफ आती है, ठीक है, बाउंड्री की तरफ निकलती है, तो आपको क्या करना है, आपको तो पहले रहना है, तो आपको वेट करना है जब तक तो बाउंड्री पहुँचे। तो यहाँ पर जैसे बाउंड्री पहुँचेगा तो मार्केट तो यहाँ से ज़्यादा जाएगा नहीं, ठीक है, बाउंड्री के बाद तो क्रिकेट को वापस होना ही है, बॉल को फेंकना ही है। उसी तरह से जब हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो एक दिन भर का एक रेंज होता है, ठीक है, उस रेंज के अंतर्गत ही मार्केट चलता है मैक्सिमम, और जैसे ही उस रेंज को कवर करेगा मार्केट वहाँ से रिवर्सल आने लगता है या थीटा डीके होने लगता है। तो अगर यहाँ पर आएगा तो आपको रुकना, यहाँ पे प्रॉफिट ले लेना है, ठीक है। इस तरह से ट्रेडिंग की जाती है। और हम जितने भी आपको बताएं, मान के चलो इधर मारे, ठीक है, अगर मान ली इधर आप किए हैं, ठीक है, तो मार्केट इधर आया, अब ये जो प्लेयर है आपको बॉल को रोकने वाला है, तो आपको यहाँ पे देखना है प्राइस एक्शन। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है प्राइस एक्शन, बॉल का रहा है, यहाँ पे आपको पता है कि सपोर्ट यहाँ पे है, रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है, आपको यहाँ पे देखा कि प्राइस एक्शन कर रहा है। अगर ये जो फील्डर है वो आपको बॉल को रोक लेता है और थ्रो करता है, ठीक है, तो आपको तो दौड़ना नहीं है, अगर आप दौड़ेंगे तो आउट हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से मार्केट में भी करना पड़ता है कि आपका जो ये फील्डर है, ठीक है, ये फील्डर कर रहा है, मतलब रोक पा रहा है या नहीं रोक पा रहा है। अगर ये नहीं रोक पाया और अगर मार्केट इस मान लो यहाँ तक मार्केट को आना है, बाउंड्री है, ठीक है, अगर इसने नहीं रोक पाया बॉल को, अगर बॉल इनसे छूट गया तो आपको देखना है और फिर दौड़ना है। बात समझे कि नहीं? अगर ये बॉल छूट गया तो और दौड़ेंगे, रन तो बनाना पड़ेगा आपको, फिर आना जाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से मार्केट में भी होता है। अगर यहाँ पे सपोर्ट है और मान लो मार्केट को यहाँ तक आना है, ठीक है, तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जहाँ पर है वहाँ पर मार्केट को आना है इधर, ठीक है, तो आपको वेट करना होता है, देखना होता है। अगर ये रोक दिया, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे रुक गया मार्केट, तो आपको निकल जाना है। अगर नहीं रुक पाया तो आपको देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बना रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ प्राइस एक्शन देखना है। अगर यहाँ से फिर मार्केट टूट गया, आगे निकल गया, तो आपको यहाँ तक आना पड़ता है, ठीक है, और आने के साथ जब मार्केट अपना टारगेट को कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। आगे बात समझ में? ठीक इस तरह से क्रिकेट में जो खेल हम लोग खेलते हैं ना, ठीक उसी तरह ट्रेडिंग में भी हमें पेशेंस रखना होता है और कुछ को सोच समझ के चलना होता है। लगता है कि मेरा बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।